संविधान बदलने की कोशिश एक बार फिर शुरू हो गई है और शुरुआत संविधान की प्रस्तावना से ही हो रही है। यानी संविधान के शुरुआती शब्दों को ही बदलने की तैयारी है। इस विवाद की शुरुआत आरएसएस की तरफ से हुई, फिर बीजेपी के नेता इसमें शामिल हुए, फिर केंद्र के मंत्री और अब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी इस मामले में कूद पड़े हैं। उपराष्ट्रपति ने भी संविधान की प्रस्तावना पर सवाल खड़े किए हैं, तो वहीं कांग्रेस ने संविधान से किसी भी तरह की छेड़छाड़ के खिलाफ मोदी सरकार को सख्त चेतावनी दे दी है। तो कैसे संविधान का मामला बीजेपी पर पड़ रहा है भारी, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। आरएसएस महासचिव दत्तात्रेय होसबाले ने कहा कि संविधान में शामिल धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द को हटाया जाना चाहिए। ये दोनों शब्द उस समय संविधान में शामिल किए गए थे जब देश में इमरजेंसी लगी हुई थी। अब उन्हें हटाने पर विचार किया जाना चाहिए। विपक्ष ने आरएसएस के महासचिव के बयान पर सवाल उठाए। कहा कि बीजेपी संविधान बदलने की साजिश रच रही है। दरअसल संघ के बाद मोदी सरकार में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान भी सामने आया, जिसमें उन्होंने भी कहा कि संविधान के प्रस्ताव में शामिल धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों को हटाने पर विचार होना चाहिए। वहीं अब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी संघ के साथ आ गए हैं। उन्होंने कहा कि संविधान की प्रस्तावना में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये वो बीज है जिस पर ये दस्तावेज विकसित होता है। भारत के अलावा किसी अन्य देश के संविधान की प्रस्तावना में परिवर्तन नहीं हुआ है। हमारे संविधान की प्रस्तावना को 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा बदल दिया गया। इसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए। आपातकाल के दौरान इन शब्दों को संविधान की प्रस्तावना में जोड़ना संविधान निर्माताओं की सोच के साथ विश्वासघात को दर्शाता है। यानी उपराष्ट्रपति ने भी सीधे सीधे होसबाले के बयान का समर्थन कर दिया। दूसरी तरफ कांग्रेस ने इसे लेकर बीजेपी और आरएसएस पर तीखा हमला बोला। कांग्रेस ने एक्स पर लिखा, धर्मनिरपेक्षता हमारी संस्कृति का मूल नहीं है। संविधान की प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्ष शब्द हटा देना चाहिए। ये बात मोदी सरकार में मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कही है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का ये बयान बीजेपी आरएसएस की उसी सोची समझी साजिश का नतीजा है, जिसमें वो बाबा साहेब के संविधान को खत्म करना चाहते हैं। पहले आरएसएस के महासचिव ने यही बयान दिया और अब मोदी सरकार के मंत्री वही राग आलाप रही हैं। लेकिन वो याद रखें, बाबा साहेब का दिया संविधान भारत की आत्मा है। हम हर कीमत पर संविधान की रक्षा करेंगे। ये जो चाहे कर ले, हम इनके मंसूबों को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। कांग्रेस ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी नेता 2024 के लोकसभा चुनाव में भी संविधान बदलने की बात कर रहे थे, लेकिन जनता ने इसके लिए बीजेपी को ही सजा दे दी थी।